अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक 6 का यूनिट नंबर 2 करेंगे द सी, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे बीचेस विदाउट वेस्ट के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीचेस विदाउट वेस्ट का में क्या बात हो रही है कि ऐसे साहिल जो कचरों से बिल्कुल साफ़ सुथरे हों। इंटरनेशनल क्लीन अप डे यानी जो सफाई का दिन मनाया गया था पूरी दुनिया के अंदर, और इसका मकसद ये था कि हर एक की तवज्जो दिलाई जाए कि क्यों ज़रूरी हो गया है कंट्रोल करना पॉल्यूशन को ओशंस पर। ओशंस में जो गंदगी हो रही है, जो आलूदगी हो रही है, उसको कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है, इसलिए ये दिन मनाया गया था। रेचल रेडफोर्ड रिपोर्ट कर रहे हैं उन सारी कोशिशों के बारे में जो कराची में हुई थी ताकि साफ़ किया जा सके साहिलों को। ठीक है, कराची में एक एफर्ट हुई थी, एक इवेंट हुआ था जिसमें बीचों को साफ़ करने का टास्क दिया गया था और रेचल रेडफोर्ड इसके बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 1 में बात हो रही है हमारे ओशंस ने कवर किया हुआ है 71% हमारी ज़मीन को। अगर हम अर्थ का पूरा ऑलराउंड देखें अर्थ को, तो अर्थ का 71% जो है वो क्या है, पानी से भरा हुआ है, यानी ओशन से भरा हुआ है। ये मदद करते हैं हमें पानी देने में जो हम पीते हैं। ओशंस का पानी ऑल्दो नमकीन होता है, लेकिन इसकी वजह से हमें मीठा पानी कैसे मिलता है जो हम पीते हैं। ओशंस पे सन्स की रेज पड़ती हैं जिससे एवोपरेशन होती है, और इस एवोपरेशन से क्या होती है, क्लाउड्स बनते हैं, और इन क्लाउड से रेनफॉल होती है जो कि माउंटेन से होती हुई और रिवर से होती हुई हम तक पहुंचती है, और ये मीठा पानी हम पीते हैं। एंड द एयर वी ब्रीथ, हमें ओशंस की वजह से सांस लेने में किस तरह से मदद होती है, क्योंकि ओशन इतना बड़ा है कि इसके अंदर बहुत सारे प्लांट्स हैं, और ये प्लांट्स का काम क्या होता है, प्लांट्स का नेचर क्या है कि वो ऑक्सीजन बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं और अपने अंदर क्या एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब इतने सारे प्लांट्स जो है वो समंदर के अंदर मौजूद होंगे और वो ऑक्सीजन देंगे, ऑक्सीजन बाहर की तरफ देंगे, एटमॉस्फेयर में फेंकेंगे, तो क्या होगा, हमें सांस लेने में मदद होगी। और ये क्या एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं जो कि हार्मफुल गैस होती है, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड लेसन द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और इसकी वजह से जो गर्मी होती है उसकी शिद्दत में कमी वाक़ई होती है। जब भी आप साहिल के बीच में जाके बैठोगे तो आपको क्या महसूस होगी, ठंडक महसूस होगी। तो इसकी वजह क्या होती है कि पानी जो है वो ठंडक पानी की वजह से क्या हो जाती है, इतने सारे पानी की वजह से क्या हो रही है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो रही है, ठंडक हो रही है। अगर हम सोचें कि जो सारा खाना हम खाते हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ यानी जो मौक़े और इंटरटेनमेंट के हमें मिलते हैं, जिसकी वजह से जो है कौन मुस्तफ़ीद होता है, मिलियंस ऑफ पीपल जो है उससे फ़ायदा उठाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ओशन में क्या है, मेरीन क्रीचर्स हैं जिसे हम एज अ फूड भी यूज़ करते हैं। ठीक है, हम इनका शिकार करते हैं, ट्रेडिंग भी इसके थ्रू हो रही होती है, टूरिस्ट भी जो है वो यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, यानी बहुत सारी एक्टिविटीज़ समंदरों के अंदर हो रही होती हैं। लेकिन इसके बावजूद हम जो है इस प्रीशियस यानी कीमती चीज़ को और अहम हिस्सा जो हमारी ज़िंदगी का है इसको हम ज़ाया कर रहे हैं, उसको गंदा करके, यानी पोल्यूशन वहाँ पर करके। ओशंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डंपिंग ग्राउंड बनते जा रहे हैं, यानी वहाँ पे कचरा मुस्तकिल फेंका जा रहा है, और इतना फेंका जा रहा है कि बिल्कुल पहाड़ जैसा बनता जा रहा है। क्यों? वहाँ पे किस किस्म का कचरा फेंका जाता है, वहाँ पे सीवेज यानी गटर का पानी, गटर की से निकलने वाले कचरे फेंके जाते हैं, प्लास्टिक फेंके जाते हैं, कचरे फेंके जाते हैं, और डेब्रिस यानी मलबा भी बहुत ज़्यादा जो कचरा जमा करके यहाँ पर फेंक दिया जाता है। प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है। स्टेबली इन स्केल मतलब डीपली अगर हम देखें स्केल की मेजरमेंट होती है तो देखते जाएंगे तो ये कचरा क्या है, इसका मलबा जो है बहुत ज़्यादा कचरा बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। क्यों? आबादी जैसे जैसे बढ़ेगी ऐसे ऐसे लोग जो है वो चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, और उतना ही ज़्यादा कचरा निकलेगा। और ख़ास करके हम क्या इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लास्टिक का, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है ओशंस के लिए। वर्स्ट ऑफेंडर ये का मतलब ये है कि डज समथिंग रॉन्ग, यानी ये चीज़ क्या है, प्लास्टिक जो है वो नुकसान पहुंचाता है ओशंस को। पैराग्राफ नंबर 2 में बात हो रही है हमने बहुत सारी ऐसी शॉकिंग इमेजेस देखी हैं, यानी तस्वीरें देखी हैं जिसमें साफ़ पानी में क्लॉग यानी ब्लॉकेज आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे प्लास्टिक बहुत ज़्यादा फेंका जाता है, चाहे वो छोटा प्लास्टिक हो या बड़ा प्लास्टिक की पीसेस। माइक्रोस्कोपिक श्रेड्स का मतलब होता है छोटे छोटे श्रेड्स यानी टुकड़े हों प्लास्टिक के या बड़े पीसेस हों। हम सोच भी नहीं सकते कि कितने ज़्यादा मेरीन क्रीचर्स यानी पानी में रहने वाले जानवर और सी बर्ड्स इसमें फंस जाते हैं इन कचरों में, और किल्ड बाय इंटेंगलमेंट, और इस फंसने की वजह से और इंजेक्शन की वजह से। एक तो वो फंस जाते हैं, दूसरे इंजेक्शन क्या हो जाता है कि उन बॉडी में जब वो खा रहे होते हैं या पानी इंटेक कर रहे होते हैं, वाटर में स्विम कर रहे होते हैं, तो उनकी बॉडी में चला जाता है प्लास्टिक, जिसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हो जाती है।
और इनकी बॉडीज़ की वजह से, यानी जो डेथ बॉडीज़ होती हैं इनकी, वो ऊपर ओशन फ्लोर पे आ जाती हैं, ऊपर तह पर आ जाती हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा पॉल्यूशन होता है और बदबू फैलती है और वो पानी फिर क्या हो जाता है, जहरीला हो जाता है। वल्नरेबल सी टर्टल्स, यानी जो सी टर्टल्स हैं वो वल्नरेबल मीन्स गैर महफूज हैं जब वो अपना घर बनाने के लिए आते हैं सैंडविच बीच पे, जो कि कराची में है। क्यों ऐसा होता है, क्यों वो मर जाते हैं? क्योंकि वो भी प्लास्टिक उनकी बॉडी में चला जाता है छोटा छोटा, क्योंकि वो वहाँ पे घूम रहे होते हैं, वहाँ पे अपना घर बना रहे होते हैं, तो वो छोटे छोटे प्लास्टिक उनकी बॉडी में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। जबकि फिशरमैन्स को, यानी माहीगीरों को बहुत सारी ऐसी प्लास्टिक बैग्स मिले हैं जिसमें बड़ी बड़ी फ़िशें जो हैं, फिशेस जो हैं वो फंस के मर जाती हैं, सफोकेटेड, यानी उनका दम घुटता है जब वो प्लास्टिक में फंस जाती हैं, तो उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। अगर इफ़ेक्टिव इम्प्रूवमेंट्स नहीं की गई वेस्ट मैनेजमेंट ने और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं इम्प्रूव किया, वेस्ट मैनेजमेंट वो निज़ाम होता है, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल का डिपार्टमेंट होता है जो ये सारे कचरे का निज़ाम संभालता है, यानी वहाँ पे सफाई का काम वही अंजाम दे सकता है। ठीक है, जो सफाई कचरा होता है ये उसे ही उठाना होता है थ्रू मशीनरी और थ्रू जो अपने वर्कर्स होते हैं उसके थ्रू वहाँ पे सफाई का निज़ाम उन्हें संभालना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो ये वॉल्यूम जो है, यानी प्लास्टिक जो हमारे ओशंस में जा रहा है वो बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाहकुन डैमेज आएगा। डेवेस्टिंग डैमेज, यानी बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, नुकसान पहुँचेगा हमारे इकोसिस्टम को, जो हमने कभी भी नहीं देखा होगा। इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो हमारा माहौल है, एटमॉस्फेयर, उसके साथ जो रहने वाले वहाँ के वो लोग, पब्लिक जो होती है या जो जानदार होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं। जो जिस किस्म का माहौल होता है वहाँ पे इस तरह के ही क्रीचर्स होते हैं। अगर हमारा माहौल अच्छा नहीं होगा, जहरीला होगा, तो हम वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, तो इकोसिस्टम क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। पैराग्राफ नंबर 3 में बात हो रही है कि ये क्लियर है कि हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। जो डिस्ट्रक्शन हो रही है, जो बढ़ती जा रही है, यानी जो तबाही बढ़ती जा रही है, एक्सपोनेंशियली का मतलब होता है रैपिडली। इंटरनेशनल क्लीन अप डे सितंबर 2018 में मनाया गया था, जो कि एक कोशिश थी और ये पूरी दुनिया ने इसके बारे में उसे देखा, इस इवेंट के बारे में, और इसका मकसद ये था कि लोगों की तवज्जो दिलाई जाए कि पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है दुनिया के समंदरों और ओशंस में। ये क्लीन अप डे पॉजिटिव स्टार्ट था जिसमें वॉलंटियर्स ने भी काम किया। वॉलंटियर्स कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो फलाह के लिए काम करते हैं, यानी पैसे के लिए काम नहीं करते, वो ऐसे ही जाते हैं ताकि माशरे में इम्प्रूवमेंट आ सके। और ये लोग कहाँ गए थे? सी व्यू बीच पर गए थे कराची में, और उन्हें अपना हिस्सा वहाँ डाला। 3 ऑर्गेनाइजेशन ने उस एरिया में काम किया था। वो कौन थे? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर पाकिस्तान, यानी WWF। उन्होंने पार्टनरशिप किसके साथ की हुई थी? NVP, यानी नेशनल वॉलंटियर प्रोग्राम के साथ। और उसमें तीसरा कौन शामिल था? कोका कोला कंपनी पाकिस्तान शामिल थी। और इन तीनों ने मिलके इस दिन को जो है वो, इस सफाई के दिन को मनाया। अब यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स आप देख लें, 6300 मिलियन मेट्रिक टन्स जो है प्लास्टिक 2015 में जनरेट हुआ था, जिसमें से 9% को रिसाइकल कर लिया गया था, 12% को इंसिनरेटेड यानी जला दिया गया था, और 79% को जमा करके वहाँ पे लैंडफिल्स में फेंक दिया गया था, यानी ज़मीनों पे डाल दिया गया था, यानी खुला इन्वायरमेंट में छोड़ दिया गया था, जिसमें से ज़्यादातर बहकर कहाँ चला गया? ओशंस में चला गया। ये इस इवेंट की ऑर्गेनाइज़र कौन थी? शबीना फराज थी, और वो बहुत खुश थी क्योंकि उनके साथ 150 वॉलंटियर्स ने काम किया और उन्होंने इस टास्क को पूरा किया। वो कहती हैं, मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को थैंक करना चाहती हूँ, जिनमें स्टूडेंट्स और कराची के शहरी भी शामिल हैं, जिन्होंने अपना रोल प्ले किया इस मेगा एक्टिविटी के अंदर और इतना सारा कचरा उठाया वहाँ से, और प्लास्टिक वेस्ट उठाया बीच पर से, यानी साहिल पर से। ग्रोइंग पॉल्यूशन जो है वो समंदरों में बढ़ती जा रही है और उसके बारे में लोगों का अवेयरनेस बहुत कम है। टू लिमिटेड अवेयरनेस अमंग्स द मासेस, यानी बहुत ज़्यादा इसलिए बढ़ती जा रही है पॉल्यूशन क्योंकि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस है ही नहीं कि वहाँ पे सफाई का निज़ाम होना चाहिए, और वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, यानी उठाने का कचरा, डस्टबिन्स वगैरह नहीं है, यानी कोई मशीन्स नहीं है कि वहाँ पे सफाई प्रॉपर या टाइम टू टाइम होती रहे। इस सिलसिले में मीडिया जो है वो अपना रोल प्ले कर सकता है और वो लोगों में आगाही पैदा कर सकता है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, यानी माहौल को नुकसान पहुँच रहा है। ये जो दिन मनाया गया था बीचेस विदाउट वेस्ट डे, इसमें सारे मेल और फीमेल वॉलंटियर्स, जिसमें स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और सोशल एक्टिविटीज़ शामिल थे, उन्होंने कलेक्ट किया था, नहीं जमा किया था 535 किलोग्राम्स वेस्ट 4 घंटों के अंदर, और उन्होंने 3 लाख स्क्वायर मीटर्स का इलाका साफ़ किया था पब्लिक बीच पर से। और उन्होंने ये सारा जो कचरा है वो कैसे उठाया था? उन्होंने कलर कोडेड बैग्स उठाए हुए थे, जिसमें उन्होंने सारा ये कचरा जमा किया। और इस कचरे में क्या शामिल था? इस कचरे में उन्होंने क्या क्या उठाया था? प्लास्टिक वेस्ट उठाया था, पेपर वेस्ट उठाया था और दूसरे कचरे उठाए थे। जितना मुमकिन हो सका उन्होंने कचरे को रिसाइकल के लिए भेज दिया, यानी इनमें से जो कचरा रिसाइकल के लिए पॉसिबल था उन्हें भेज दिया गया, और बाकी जो बचा हुआ था उसे डिस्पोज कर दिया गया, यानी फेंक दिया गया कराची की लैंडफिल साइट्स पे, यानी जहाँ पर कचरा फेंका जाता है वहाँ पर।
पैराग्राफ नंबर 5 में बात हो रही है कि जब ये इवेंट ख़त्म हुआ तो कोका कोला पाकिस्तान के जनरल मैनेजर रिजवानुल हक ने बात की उन तमाम लोगों से जो वहाँ पर मौजूद थे, यानी ऑर्गेनाइज़र्स और वॉलंटियर्स। किसके बारे में? क्लीन अप ऑपरेशन के बारे में। उनका कहना था कि ये एक्टिविटी स्मॉल है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? कोका कोला ग्लोबल प्रोडक्शन पैकेजिंग पॉलिसी के लिए, जिसका मकसद वर्ल्ड विदाउट वेस्ट है, यानी इस दुनिया को कचरे से साफ रखना है। ये पॉलिसी इन्होंने बनाई थी जनवरी 2018 में, और इस कंपनी में इसने टास्क दिया था, इसका टास्क ये था, इसका मकसद था इस पॉलिसी बनाने का कि जितनी भी बॉटल्स या कैन उन्होंने सेल्स की हैं मार्केट के अंदर, वो उन्हें 2030 तक वापस मिल जाए, जिन्हें वो रिसाइकल कर सकें। इनका मकसद ये था कि वो रिसाइकल कर सकें और ज़्यादा ऐसी जगहों पे पहुँचें जहाँ उन्हें वो बॉटल्स मिल जाएँ जहाँ पर उन्होंने बेची हैं, और उनको 100% कलेक्शन मिल जाए, यानी जितनी भी उन्होंने सोल्ड आउट की हैं वो सबका सारा का सारा कलेक्शन उन्हें वापस मिल जाए और वो उसको रिसाइकल कर पाएँ 2030 तक। इससे मदद होगी क्रिएट करने में। क्या मदद होगी कि लोगों को भी पब्लिक अवेयरनेस होगी कि कब, कैसे और किस तरह से रिसाइकल किया जा सकता है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी ध्यान देना था, इस पॉलिसी में इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि सारी पैकेजिंग 100% रिसाइकल हो, यानी जो चीज़ उन्होंने बनाई है उसको रिसाइकल जो है कि दोबारा किया जा सके, ऐसी पैकेजिंग उन्होंने बनाई थी। इस इवेंट के एंड पर कंपनी जो है वो कह रही थी कि वो एक्टिवली पार्टनरिंग करेगी। किसके साथ? वो पार्टिसिपेशन करती रहेगी वहाँ मकामी लोगों के साथ, NGOs के साथ, इंडस्ट्रीज़ के साथ, गवर्नमेंट के साथ और कंज्यूमर्स के साथ भी, ताकि कोशिश जा सके और इस बात की यकीन दहानी कराई जा सके कि पैकेजिंग वहाँ पर नहीं जानी चाहिए, यानी जो कचरा है, जो बॉटल्स हैं, वहाँ पर नहीं जानी चाहिए जहाँ से वो बिलोंग नहीं करती, बल्कि वहाँ जानी चाहिए जहाँ से वो बनी थी। जो बॉटल्स हैं वो वहाँ पर पहुँचनी चाहिए, यानी कंपनी के पास वापस जानी चाहिए, उनको डंपिंग पॉइंट्स पर नहीं फेंका जाए। इस इवेंट का जो है इस इवेंट पे इन्होंने यह किया था। इवेंट्स लाइक बीचेस विदाउट वेस्ट डे इन कराची गिव होप टू अवर ओशंस। ऐसे इवेंट्स जो मनाए जाते हैं बीचेस विदाउट वेस्ट डे की तरह, ये उम्मीद है हमारे ओशंस के लिए। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।